डोंट यू नो, एज अ होम मेकर घर को कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज और मैनेज करने में बहुत सारे आइडियाज़ अडॉप्ट करने पड़ते हैं, स्पेशली जब बजट आड़े आ रहा हो। करना तो हम लेडीज़ बहुत कुछ चाह रही होती हैं अपने घर को लेकर, लेकिन समटाइम्स हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से कई दफ़ा कई चीज़ों में हम अपना हाथ खींच लेते हैं। बट बीइंग अ सुपर लेडी, हम इन्हीं कामों के लिए थोड़ी सी समझ के साथ बजट फ्रेंडली ऑप्शंस कैसे अडॉप्ट कर लेते हैं। सो लेट्स सी सम 8 यूजफुल एंड प्रैक्टिकल बजट शेयरिंग आइडियाज। सो विदाउट स्किपिंग, लेट्स डिग इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक। डेली बेसिस पर घर के सब मेंबर्स की चॉइस और टेस्ट के अकॉर्डिंग मेन्यू सेट करना हमारी प्रायोरिटी होती है, बट ऑलवेज सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं होते। तो इसके लिए फर्स्ट आइडिया को देख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सो नंबर 1 आइडिया इज ट्राई लो बजट रेसिपीज़, यानी ऐसी रेसिपीज़ ट्राई करें जिनमें कम से कम इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व हों, नंबर 1, ईजीली अवेलेबल हों सारे इंग्रेडिएंट्स, नंबर 2, और या फिर इनके बेस्ट सब्स्टिट्यूट यूज़ करना पॉसिबल हो। जैसे मुझे आज चिकन को स्टीम करने के लिए मैरिनेट करना था, तो लीमू या समटाइम्स अवेलेबल उसका रस भी नहीं होता, और महंगे होने की वजह से हम ज़्यादा क्वांटिटी में ला भी नहीं रहे होते। तो लेमन का सब्स्टिट्यूट यानी कि वाइट विनेगर मैंने यूज़ कर लिया, और उसको मैरिनेट करने के लिए टिक्का मसाला की बजाय, क्योंकि ये भी हमें स्पेशली ही बाय करना होगा, तो इसकी बजाय इसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो हम घर में ही मौजूद इंग्रेडिएंट्स से काम चला लेंगे, क्योंकि इसके अलावा इनके अंदर केमिकल्स भी होते हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए। तो एक तो हम उनसे बच जाएंगे, दूसरा हम अगर टिक्का मसाला के लिए अलग से कीमत लगाएंगे तो वो हमारा बजट आउट हो जाएगा। घर में ही चंद मसालों से हम ये स्टीम के लिए मैरिनेशन रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ ट्राई अवेलेबल रिसोर्सेज। घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। जैसे मेरे घर में ये लेमन का पौधा लगा हुआ है, बाज़ार में कितने महंगे हैं, तो मैं इनके जो नीचे गिरे हुए हैं ना, उनको भी वेस्ट नहीं करती। आगे चलकर बताऊंगी उनको कैसे यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो वैसे तो लेमन का जूस निकाल कर फ्रीज़ कर लेती हूँ। इसी तरह जब मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ तो एप्पल की कटिंग इस तरह से कर लेती हूँ। वैसे तो मैं इसको छिलके समेत ही लेती हूँ क्योंकि फ़ाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होता है, लेकिन समटाइम्स इसको मैं किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरे नाश्ते में भी एप्पल यूज़ हो जाता है, और जो मैंने डिटॉक्स ड्रिंक बनाना होता है उसमें इसके पील्स यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है एप्पल जो है वो आयरन का एक बेस्ट सोर्स है। तो इसका मैं एक और जगह पर बेनिफिट ले लेती हूँ। इसके छिलके डालकर, अगर पुदीना पास पड़ा है वो भी, कुकम्बर पड़ा है वो भी, जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं मेरे पास। वैसे इसके अंदर अभी मैंने ना घर में मौजूद एलोवेरा था, उसका भी थोड़ा सा पल्प ऐड कर लिया था, तो ये मेरा मॉर्निंग ड्रिंक बन गया। क्योंकि घर में एलोवेरा भी होना एक आम सी बात है, तो बाज़ार से लेने की ऑप्शन को बिल्कुल मैं निगलेक्ट करते हुए इस तरह से घर से ही यूज़ कर लेती हूँ एलोवेरा। तो जितनी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं ना, उन पर फोकस किया करें, उनको यूज़ किया करें बहुत बेस्ट वे में। कितने DIYs में, स्किन केयर में, हमारे बहुत सारी रेसिपीज़ में ये जो है एलोवेरा यूज़ हो जाता है, तो इसको यूज़ करें। या जो भी चीज़ें हमारे घर में और अवेलेबल हैं, जैसे जिंजर है, हम नॉर्मली उसको अपने खाने में इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन उसके पील्स को ना समटाइम्स हम लेडीज़ डिस्कार्ड कर देती हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती। इसके पील्स को अच्छे से वॉश करके, ड्राई करके, तो पत्ती के अंदर ऐड कर लेती हूँ, या सूप वगैरह के अंदर भी ऐड कर लेती हूँ, तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है। और आजकल जैसे विंटर्स है तो जिंजर की अपनी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, तो चाय में यूज़ करके चाय का टेस्ट भी बढ़ जाता है और ये यूज़ भी हो जाता है। नेक्स्ट है अवॉइड इम्पल्स बाइंग। समटाइम्स हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी होती, या ऑलरेडी मौजूद होती हैं, जैसे ड्रेसेस। अगर एक सफिशेंट नंबर ऑफ़ ड्रेसेस हमारे पास हैं तो सेल आते ही ना हम बिला ज़रूरत हम ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। और शॉपिंग ऑनलाइन होने की वजह से ख़रीदारी आसान भी हो गई है, तो हम बिला वजह और बिला ज़रूरत चीज़ें ख़रीद लेते हैं। इसकी बजाय अगर हम वही पैसे किसी यूज़फुल और ज़रूरत की चीज़ पर खर्च कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे इस शोल्डर बैग की ना मुझे वाकई में बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि रूटीन में बाहर अंदर जाने के लिए बड़ा बैग उठाना समटाइम्स फीजिबल नहीं लगता, आपके शोल्डर दर्द करना शुरू हो जाते हैं। और ज़रूरत की चीज़ें जैसे फ़ोन, वॉलेट, कीज़ या स्पेक्स ईजीली इसमें आ जाते हैं। सो कपड़े ख़रीदने की बजाय मैंने इसको प्रेफर किया। इसी तरह अगर आप देख लें कि विंटर में हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि हमें किसी और चीज़ को अगर हम कट डाउन कर लें तो हम उनको बाय कर सकते हैं। जैसे कि अपने फैमिली मेम्बर्स की और अपनी हेल्थ को नज़र में रखते हुए ड्राई फ्रूट्स ऑल्दो महंगे हैं, बट इस तरह का कोई और खर्च कट डाउन करके मैंने ड्राई फ्रूट्स को ख़रीदना प्रेफर किया, ताकि घर के हर फैमिली मेम्बर की हेल्थ और फिटनेस में हेल्पफुल हो जाए। सो ऑलवेज बाय व्हाट इज़ एक्चुअली नीडेड। किसी की देखा देखी या बिला ज़रूरत बाइंग इज़ नॉट अ बजट फ्रेंडली ऑप्शन। नेक्स्ट है होम डेकोर विद प्लांट्स। घर को सजाना संवारना किस औरत का दिल नहीं करता। सो इसके लिए ऑलवेज महंगे महंगे डेकोर आइटम्स परचेज करना भी ज़रूरी नहीं।
इनफैक्ट हम इंडोर प्लांट्स के साथ भी सस्ती और खूबसूरत डेकोरेशन के शौक को पूरा कर सकते हैं, जो ना सिर्फ सजावट, इनफैक्ट हमारे लिए हेल्दी ऑप्शन भी होगा, क्योंकि ये मुफ्त ऑक्सीजन और एयर प्यूरिफिकेशन का सोर्स भी बन जाएंगे। बस इसके लिए प्लांट्स को कौन से प्लांट्स हैं डिपेंड करता है, पानी कितना देना है, सनलाइट एक्सपोजर कितना देना है, या मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए। कोई महंगे फर्टिलाइजर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा, चावल या दाल या सब्जी फ्रूट्स के छिलकों का पानी इनके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र भी होगा, तो यहाँ भी बचत हो गई। अब इंडोर प्लांट्स में मनी प्लांट और सिंगोनियम सबसे पहली ऑप्शन है, जो पानी और मिट्टी दोनों में अच्छे से ग्रो कर जाता है। बस इसका पानी ऑल्टरनेट डेज पर चेंज करना ज़रूरी है। इसके बाद पाम है, जो मिट्टी में ग्रो करता है, और स्नेक प्लांट तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो ना ज़्यादा केयर मांगता है और ना ही जल्दी पानी या धूप दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। बस टाइम टू टाइम ना इसकी सफाई होती रहे, इसकी क्लीनिंग होती रहे, इसके जो विदर्ड पार्ट हैं रिमूव करते रहें, तो ये बेस्ट ऑप्शन रह जाएगा डेकोर के लिए। नेक्स्ट है बजट फ्रेंडली हेल्दी लाइफस्टाइल। आज के दौर में आपने वेट लॉस करना हो या हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, काफ़ी खर्चे का काम है ना। जैसे जिम ज्वाइन करना, सप्लीमेंट्स, डाइट का खर्च, वक्त और एनर्जी सब कुछ मांगते हैं। तो वेट लॉस करने के लिए अगर ऐसे महंगे फैंसी प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्ट ना भी करें ना, आप जस्ट घर का खाना खाएं, हेल्दी और खालिस खाना खाएं, पोर्शन कंट्रोल के साथ खाएं, बाज़ार के जंक और प्रोसेस्ड फूड से अवॉइड करें, मीठे से बिल्कुल परहेज़ करें, पानी ढेर सारा पिएं, दिन में 1.5 से 2 लीटर, नींद पूरी लें 8 घंटे की, अपने खाने को पोर्शन कंट्रोल और कैलोरी डेफिसिट इनटेक करें, टाइम से खा लें, लेट नाइट मंचिंग से अवॉइड करें, सुबह उठकर सैर पर जाएं, नरम नरम घास पर चलें थोड़ी देर और अपने स्टेप्स काउंट करें। जितने सारे दिन में आप स्टेप्स लेते हैं उसके लिए फ़ोन पे स्टेप ट्रैकर और पेडोमीटर आप सेट कर सकते हैं, तो आपकी वॉक हो जाएगी, आप एक्टिव रहेंगे, आपका एक्टिव लाइफस्टाइल हो जाएगा। उसके अलावा आप थोड़ी बहुत कोई भी घर में वर्कआउट कर लें, एक्सरसाइज कर लें, और सबसे बेस्ट ये है कि आप मेडिटेशन कर लें। तो ये सब हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करके बिना किसी ज़्यादा खर्चे हम इजीली अपना वेट लॉस, वेट गेन या नेक्स्ट स्टेज में बीमारियों को अवॉइड करने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ होममेड क्लीनर्स। बाज़ार से महंगे क्लीनर्स बाय करना एक तो बजट आउट करता है, दूसरा केमिकल्स का बेजा इस्तेमाल हमारी हेल्थ और घर की क्लीनिंग में हेल्प करने की बजाय चीज़ों की लाइफ और ड्यूरेबिलिटी पर असरअंदाज होते हैं। इसके लिए घर में बिल्कुल ऑर्गेनिक और सस्ते क्लीनर्स रेडी किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि गिरे हुए लीमू भी मैं वेस्ट नहीं करती, जो गल सड़ जाते हैं उनमें से कुछ और घर में ऑलरेडी अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स डालकर एक ज़बरदस्त लीमू की खुशबू वाला और असरअंदाज फ्लोर क्लीनर बना लेती हूँ। तो 3 लीटर की ये बोतल 3 माह ईजीली यूज़ हो जाती है, तो बाज़ार से भी मुझे बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सारे घर में लीमू की एक अच्छी सी फ्रेगरेंस भी होती है, और फ्लोर जो ज़बरदस्त किस्म का क्लीन होता है उसकी तो बात ही अलग है। और मेरे हाथों पैरों पर और यूज़ करते हुए भी कोई मुझे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते, स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और हमारी फ्लोर टाइल्स जो हैं उनका बिल्कुल पॉलिश जो है एकदम मेंटेन रहती है और ख़राब नहीं होती। इसके साथ जो घर में जितने भी शीशे और ग्लास मिरर्स हैं उनको मैं टूथपेस्ट सिंपल पानी में डालकर एक DIY क्लीनर रेडी कर लेती हूँ, तो हर किस्म के शीशे मिरर्स एकदम चमक जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिड्यूस एफर्ट इफ़ नो हाउस हेल्प। हम में से बहुत सारी लेडीज़ सारे काम, कुकिंग, घर की क्लीनिंग सब कुछ खुद ही मैनेज कर रही होती हैं बिना किसी हाउस हेल्प को हायर किए। वैसे अगर हम हेल्पर्स रख भी लें तो उनकी सैलरी का खर्चा अलग, उनके नखरे, उनकी छुट्टियां, और सबसे बड़ी बात कि उस डेडिकेशन से काम नहीं करती जिस कमिटमेंट और परफेक्शन के साथ हम खुद कर पाते हैं, है ना। तो हेल्पर की सैलरी सेव भी करने के साथ साथ अपनी क्लीनिंग के काम को थोड़ा ईजी और एनर्जी सेविंग बना लें तो अल्टीमेटली एफर्ट और टाइम कम लगेगा और सफाई अच्छी तरह से होगी और चीज़ें प्रेजेंटेबल भी लगेंगी। जैसे अलग अलग जार्स को वॉशरूम की शेल्फ पर प्लेस करने की बजाय इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स अगर यूज़ कर लिए जाएं तो चीज़ें एक साथ सिमटी भी रहेंगी, अलग अलग हटाकर सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी, और हमारी जो चीज़ें हैं एकदम परफेक्ट अपनी जगह पर हमारे सामने, और हमें ढूंढने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हम इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स नहीं बाय कर सकते तो हमारे घर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या गिफ्ट्स के साथ इस तरह की बास्केट्स तो आती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, हमें कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ता। बस इनको समेट कर इस तरह से अगर हम इनके अंदर रख देंगे तो हम सिर्फ इस बास्केट को हटाएंगे और सफाई कर लेंगे, और हमारा टाइम भी बच जाएगा, चीज़ें हमारी नज़रों के सामने रहेंगी। इस तरह के अगर वॉल माउंटेड ऑर्गेनाइजर्स भी यूज़ कर लिए जाएं तो हमारी एफर्ट और कम हो जाएगी, चीज़ें अपनी जगह पर रहेंगी और सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज टाइम कैन नॉट बी अर्न। अब इसका क्या मतलब है?
अब घर का कोई भी काम हो, अपने आप तो होगा नहीं, है ना? जब तक हम उसके लिए अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम को मैनेज नहीं करेंगे, टू डू लिस्ट नहीं बनाएंगे, तो सोचने की एफर्ट से भी बच जाएंगे। और हाँ, समटाइम्स ना बिना टू डू लिस्ट बनाए भी हम अपने छोटे मोटे काम खुद ब खुद रूटीन में ही रैंडमली ऐसे ही हम कर जाते हैं। जैसे सुबह वॉशरूम में फ्रेश होने गए तो साथ ही वॉश बेसन को क्लीन कर लिया, वॉशरूम के कमोड, सीट और फ्लोर पर पानी गिराकर उसको वाइप आउट कर लिया। तो हो गए ना ये काम ऐसे ही रैंडमली जाते जाते, क्योंकि टाइम ना खुलकर हमारे सामने नहीं आता। टाइम को हमें निकालना पड़ता है और मैनेज करना पड़ता है, जिसके लिए ज़रा सा माइंडफुल होने की ज़रूरत होती है और हमारी टाइम सेविंग गोल्स भी अचीव हो जाते हैं। और तो और ये टाइम जो है हमारा मी टाइम में भी कन्वर्ट हो सकता है और इस मी टाइम को हम अपनी सेल्फ केयर में यूटिलाइज कर सकते हैं और हमारा अपना ख्याल रखने के लिए टाइम ना होने का बहाना भी एकदम जाता रहेगा। तो अगर आप इसी तरह से अपने टाइम को मैनेज करेंगे, अपने बजट फ्रेंडली आइडियाज़ को अडॉप्ट करेंगे, तो ना सिर्फ आपका टाइम सेव होगा बल्कि आपकी पॉकेट भी बिल्कुल एकदम रिसोर्सेज के अंदर रहकर यूज़ होगी और आपको बिल्कुल कोई फ्यूचर में परेशानी नहीं आएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। सो टेल मी गाइज, किस किस को ये आइडियाज़ पसंद आए? So yeah, that's it. If this video clicks you, then do subscribe Womania ATF, and obviously if you press the bell icon, you will get all the notifications of my videos in time. Your comments and suggestions are highly appreciated and considered by me. Stay safe and happy. Allah Hafiz and bye-bye.